वैतरणी नदी में से भगवान बाल रूप में निकल करके डेड बॉडी के सिर के पास आएंगे और उसको आशीर्वाद देकर के बैक पे चले जाएंगे। मतलब जो आपने वैतरणी नदी बना रखी है यहीं तक भगवान शिव निकल कर ठीक है, भगवान शिव निकल कर आएंगे बाल रूप में और सिर की तरफ आएंगे, दिवंगत आत्मा की सिर की तरफ, तो उसको आशीर्वाद दे करके फिर वो वापस चले जाएंगे। उसके बाद जो जल परिक्रमा कराई जाती है डेड बॉडी की, उसके बाद वो जल परिक्रमा वो छोड़ते ना, अस्थियाँ छोड़ते हैं, तो अस्थि जैसे ही पानी के अंदर छोड़ देंगे तो उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि बटन दबाया फुल ऑटोमेटिक गंगा जी। अच्छा, ऑटोमेटिक गंगा जी। क्या बात है भाई, देखो इतनी बिल्कुल तो भविष्य में लेकर जाने लग रहे हो भाई। पूरा एक ही परिसर के अंदर 2 शमशान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड है ये पहला रिकॉर्ड है। ये एक आपको विशेष आइटम दिखाता हूँ जो कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ये एक यहाँ पर स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल मैं बहुत ही पवित्र सतली कलायत के अंदर मौजूद हूँ। कैमरामैन तक एक बार दिखा दे भाई, स्वर्ग द्वार कलायत रामबाग। तो इस स्वर्ग द्वार के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं क्योंकि सप्त सूत्रा यू रामबाग बनाया गया है। जड़ा रामबाग का नाम है क्या, थोड़ा थोड़ा भीतर उए दिमाग में एक छवि बन जाएगी रामबाग किसो एक रहा है। जड़ा लोग डर रहे हैं छड़िया का नाम पे कि छड़िया में जावा शमशान घाट में जाओ तो भूत पाओगे प्रेत पाओगे, लेकिन यूँ है स्वर्ग का दरवाजा। साक्षात हमें स्वर्ग के दर्शन करावांगे। स्वर्ग की सौ है, नरक की सौ है, कौन सी नदी पार करनी पड़ा है, सारी चीज़ था ना इस वीडियो में देखने में मिलेगी। मेरे साथ पूरा मौजूद हैं, आप पढ़ भी सको हो। मुख्य सेवक के कार्यकारिणी सदस्य रामबाग मुख्य सेवक जो फिलहाल नंबरदार भी है राधे श्याम भट्ट जी। और आप तो एक बार जो ऊपर ये लग रहा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, अमर ऋषि मार्कंड्या, पंचमुखी हनुमान और भाई यमराज की कुकरार हुई थी। और इस साइड देखो भाई चित्रगुप्त लेखा जोखा अधिकारी धर्मराज यमदूत। जो भी था हम ये तस्वीर देखने लग रहे हो, कुकर किस योनि में जावा है, कौन सी नदी पार करनी पड़ा है, सारी था ना इस वीडियो में देखने मिलेगी। राधे श्याम भट्ट जी मेरा गला मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। एंट्री कर दो अंदर, एंट्री आ जाओ। तो वे फिलहाल अपन ने एंट्री कर ली है क्योंकि देखो कितना ही जबरदस्त और भव्य यू गेट बनाया गया है। तो ई थरता उस स्वर्ग के दर्शन करवावांगे जिसका था ना बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। था हम देखने खातर बैठे हो कि हमारे तनियो दिखाई दे भाई स्वर्ग ओ वह किसा है, बीच में कौन सी नदी आवा है, कौन सी गाय खड़ी पावा है, सारी की सारी बात हम इस वीडियो में बतावांगे। आ जाइए एक बार। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, दया आपकी। बिल्कुल जी। हम एंट्री कर रहे हैं, कलायत ऐतिहासिक नगरी है, देवभूमि है। इसका जो रामबाग है, शमशान घाट को हम यहाँ पर रामबाग बोलते हैं। यही एक सत्य का मंदिर है। इसमें सभी वर्ग का मंदिर है ये। तो जो सुविधाएं यहाँ हमने दानवीरों के सहयोग से जो बनाई है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि यहाँ का जो स्वर्ग द्वार है, जो शमशान है, वो क्यों मान्य है दूर दूर तक। इसका कारण हम आपको बताएंगे। चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। लोग कहते हैं जी कि स्वर्ग किसा हुआ दिखने में, नरक किसा हुआ दिखने में, सारी चीज़ देखने में तरस है हमें, लेकिन आज इनकी स्वर्ग भी दिख जाएगा और पृथ्वी लोग भी दूर तक दिख जाएगा और स्वर्ग लोग भी दिख जाएगा। आप पहले ऊपर से इसका जो हम स्थान दिखा रहे हैं, इसका नाम है प्रथम पड़ाव मोक्ष द्वार, वो दिखा सकते हैं आप लोग। हाँ जी। तो ये प्रथम पड़ाव मोक्ष द्वार बनाया है। इसका मकसद क्या है, इसका नाम प्रथम पड़ाव मोक्ष द्वार क्यों पड़ा है, इसके बारे में आपको अंदर चल के आपको जानकारी दूंगा मैं। देखो बहुत ही पवित्र सतली है। आ जाओ भाई। तो एक एक चीज़ का परिचय करवा दे जरूरत है। देखिए, जब भी कोई आदमी की डेथ होती है गांव के अंदर, यहाँ पर उसको अपने कंधों पे परिवार के लोग लेके आते हैं, घर पे स्नान वगैरह सब कुछ करा के लेके आते हैं। लेकिन उसका विधिवत रूप से जो संस्कार उसके होने चाहिए स्नान वगैरह के, जो घर में कमी रह जाती है, उसको सभी को विधिवत रूप से पूरा करने के लिए हमने ये पहला स्टेप, यानी कि प्रथम पड़ाव का मतलब होता है जो मोक्ष द्वार का सबसे पहला कदम है ना, पहला स्टेप है, तो वो यहाँ पे है। उस डेड बॉडी को यहाँ पर ला करके आप सामने देख सकते हैं, ये स्थान बनाया हमने, यहाँ पर रखते हैं, मृतक शरीर को यहाँ पर रखते हैं। उसके सिर की तरफ से पहले ऑटोमेटिक, सिर की तरफ से जो स्नान की क्रियाएं होती हैं, दूध का स्नान ऑटोमेटिक, दूध का स्नान, हाँ दूध का स्नान होगा, जो आप देख रहे हैं उस दूध का स्नान होगा। उसके बाद फिर गंगा की धाराएं जो आप साइड में देख रहे हैं, ये गंगा की धाराएं उसको साथ जो है उसको स्नान कराएंगी। मतलब जो लग रही है इनके अंदर तक दूध निकला है, जो ये लग रही है धारा अंदर से निकलेगा एक के, फिर उसके बाद ये जल धारा, गंगा की जल धारा है, ये 7 धाराएं उसको स्नान
कराएंगे उसके मृतक शरीर को। हाँ जी। और इस दौरान जो मंत्र उच्चारण होता है ना स्नान का, वो ऑटोमेटिक अपने आप पे शुरू हो जाएगा। मंत्र उच्चारण के साथ ही शरीर का स्नान कराया जाएगा। तो पहले दूध का स्नान हो गया, फिर गंगा की धाराओं का स्नान हो गया। उसके बाद जो सामने आप देख रहे हैं विशाल गजराज खड़े हैं हाथी महाराज, वो अपनी सूंड से इसके ऊपर फूल बारिश करेंगे। अच्छा, उसका फूल गिरेंगे इसको ऊपर हाँ, इसको डेड बॉडी के ऊपर फूल बारिश करेंगे। अच्छा जी। उसके बाद जो है ये जो आप पीछे देख रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पीछे हमने वैतरणी नदी बनाई है, इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। वैतरणी नदी में से भगवान बाल रूप में निकल करके डेड बॉडी के सिर के पास आएंगे और उसको आशीर्वाद दे करके बैक फिर चले जाएंगे। मतलब जो आपने वैतरणी नदी बना रखी है, यहीं तक भगवान शिव निकल कर ठीक है, भगवान शिव निकल कर आएंगे बाल रूप में और सिर की तरफ आएंगे, दिवंगत आत्मा की सिर की तरफ, तो उसको आशीर्वाद दे करके फिर वो वापस चले जाएंगे। उसके बाद जो जल परिक्रमा कराई जाती है डेड बॉडी की, उसके बाद वो जल परिक्रमा होगी। ये सारी क्रियाएं यहाँ पर विधिवत रूप से कराई जाएंगी ताकि जिस परिवार का सदस्य गया है उसको एक मानसिक शांति मिले कि हमारा जो परिवार का सदस्य गया है उसके अंत के समय में सब कुछ जो विधिवत रूप से हुआ है और वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो असली को का तो परमात्मा ने पता है, लेकिन अंत समय में ये प्रथम पड़ाव जो मोक्ष द्वार के अंदर उसको लेकर के आए हैं, हम एक अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर तो सकते हैं ना। जैसे ही इसका ये सारा स्नान हो गया, हमारी मान्यता है कि जब शरीर छोड़ता है आदमी तुरंत बाद वो दूसरी योनि में जन्म ले लेता है। किसी भी योनि में जन्म ले वो हमारा मकसद नहीं है। हमने एक अच्छी अपनी सोच से एक अच्छा सीन दर्शाया है। तो जैसे वो इसके स्नान वगैरह करते हैं ना, उसी वक्त ऊपर देखो, आप देख सकते हैं सामने शिशु जन्म लेता हुआ दिखा रखा है। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त चीज बनाई। कैमरामैन को प्रॉपर दिखा दे भाई। वो शिशु का है, तो जहाँ जैसे आदमी यहाँ से विदा होते हैं तो उसने दूसरी योनि में जन्म ले लिया, शिशु गुरु में जन्म लिया है। यहाँ से डायरेक्ट सीधा जन्म। हाँ, सीधा जन्म दिखा दिया हमने, शिशु ने जन्म ले लिया है। तो जल परिक्रमा वगैरह करा करके फिर डेड बॉडी संस्कार के लिए आगे जाएगी। लेकिन उससे पहले डेड बॉडी जब यहाँ से उठाएंगे ना, यहाँ तक तो कंधों पे लेके आते हैं परिवार के लोग, नहीं इसके बाद यहाँ स्नान के बाद फिर कंधों पे नहीं जाएगी बॉडी। एक बहुत अति सुंदर पालकी बनाएंगे, शीशे की, स्टील की, बहुत बढ़िया पालकी बनाएंगे। उस पालकी में पार्थिव शरीर को रखेंगे और उसमें जैसे हमारी मानता है ना भाई पुण्य लगता है उसको कंधा देने का, तो उसमें फिर पालकी के चारों तरफ से उसके परिवार के सभी सदस्य ना उसको हाथ लगा करके वहाँ दाह संस्कार स्थल तक लेके जाएंगे। ये वहाँ जाकर के संस्कार होगा। वहाँ भी एक बार डेड बॉडी को उतारा जाएगा प्रभु चरणों में। जब तक वो चिता पूरी वगैरह बनाएंगे ना परिवार के लोग, तब तक उसको उतारा जाएगा। वो एक बहुत ही सुंदर, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, हमने स्थान बनाया शिव के चरणों का जहाँ उसकी डेड बॉडी को उतारा जाएगा। यहाँ का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। इस साइड पृथ्वीलोक, वहाँ स्वर्ग। ये है शिवलोक, आप सामने का चित्र देख रहे हैं। इस शिवलोक के अंदर ये वैतरणी नदी जब पार कराते हैं ना, जब इंसान चला जाता है इस दुनिया से, इसको आगे जाने के लिए वैतरणी नदी पार करके जाना पड़ता है, ऐसा हमारा ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। उसकी मान्यता के मुताबिक आदमी आता कहाँ से है, ये हमने पृथ्वी लोक दिखा दिया। पृथ्वी लोक में हमने सब कुछ, खेती बाड़ी, दुकानदारी, मकान, शहर, गाड़ियाँ, स्कूल, जो कुछ भी है वो दुनियादारी को हमने दर्शा दिया। अभी इंसान यहाँ से आता है, फिर वो वैतरणी नदी पार करके कहाँ जाता है, देवलोक में, स्वर्गलोक में। हाँ, वो जाता है आदमी अपने कर्मानुसार है, लेकिन हमें अच्छी सोच के साथ ये है कि वो स्वर्गलोक में गया है। चारों धाम दिखाए हैं और आसमान से अप्सराएं उड़ती हुई दिखा रखी है कि इंसान है जो वो स्वर्गलोक में गया है। और वैतरणी नदी पार कराने के लिए देखो सामने आप देख सकते हैं गौ माता। गौ माता वैतरणी नदी पार कराती है। वैतरणी नदी पार करवाने के लिए हमने चित्र दिखाया, चिन्ह दिखाया है, तो वो गौ माता है वैतरणी नदी जो पार कराती है दिवंगत को। उसके बाद है भगीरथ जी। भगीरथ की आपने कहावत सुनी है कि गंगा ने आना था, भगीरथ ने जस पाना था। ये भगीरथ जी महाराज स्थापित है यहाँ पे। उसके बाद चित्रगुप्त, जो लेखा जोखा अधिकारी है इंसान का, जब चले जाता है उसका जो लेखा जोखा होता है वो लेने वाले वो बैठे हैं, चित्रगुप्त जी महाराज बैठे हैं। यहाँ पर कौन लेके आता है, यमराज जी। वो चौथी मूर्ति आपने दिखाई है धर्मराज जी, वो यहाँ लेकर के आते हैं। ठीक है, ये चित्र हमने दिखाए हैं। ये आपको बता दिया वैतरणी नदी है और इसके चारों तरफ, इसके सानिध्य में डेड बॉडी को उतारा जाता है। चारों तरफ देवताओं के आप देख रहे हैं, इनके सानिध्य में इसके मृतक शरीर को यहाँ पे रखा जाता है करके। सारी क्रियाएं करने के बाद और यहाँ तक लाने के लिए हमने सारी सुविधाएं हैं। ज़्यादा गर्मी है, बारिश है, दूर है, डेड बॉडी को यहाँ तक लाने के लिए किसी को दिक्कत ना हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई इसके आर्थिक लोभ नहीं है। ये गाड़ी खड़ी कर रखी है देखो हमने। हाँ, एक दानवीर सज्जन ने डोनेट किया हमारे को। इसके ऊपर देखो स्पीकर लगे हुए हैं। वो इसके अंदर डेड बॉडी रख करके पीछे पीछे परिवार के लोग चलते हैं जो मिलने वाले होते हैं,
राम नाम सत्य वगैरह सब इसके अंदर ऑटोमेटिक अपना पे बोलता है। ऑटोमेटिक बात ऑटोमेटिक सब जो धार्मिक भजन है, उम्र के हिसाब से धार्मिक भजन भी चलते हैं, राम नाम सत्य भी बोलते हैं, ये सब कुछ अपने आप चलता है। और अगर किसी की रात को डेथ होगी गर्मी के टाइम में और बर्फ़ वगैरह का इंतजाम करना, सवेरे संस्कार होगा, तो उसके लिए आप देख रहे हैं ये डीप फ्रीज की व्यवस्था हमने की है। अच्छा, ये भी करी है व्यवस्था। ये 3-4 साल हो गए हमारे पास ये। अच्छा अच्छा, अब अगर किसी को ज़रूरत है तो ये फ्रिज बिना किसी शर्त के ले जाया जाए, निःशुल्क है। ऐसा है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से दान दे दे, ये तो दान का स्थान है, लेकिन किसी को ये शर्त नहीं है कि कोई पैसा नहीं देगा तो ये सुविधा उसको नहीं मिलेगी। सुविधा यहाँ पर सबके लिए बराबर है, सब बराबर है। तो यहाँ से सभी क्रियाएं पूरी होने के बाद फिर उसके आगे डेड बॉडी जाएगी, पालकी जो मैंने बताई। मोक्षदायिनी देवभूमि का ये स्थान मैं बताऊंगा इसकी क्या महत्वता है, वो आगे बढ़ेगा। ये हमने यहाँ पर चिन्ह दिखाया कि हम जो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये एशिया के अंदर 2 चीज़ ऐसी है पूरे भारतवर्ष के अंदर, एक तो ये मोक्ष द्वार प्रथम पड़ाव, एक जो आगे तीर्थ बनाएंगे ना, जैसे हम तीसरे दिन फूल चुक करके और हरिद्वार या गंगा जी जाते हैं छोड़ने के लिए, ये कुरुक्षेत्र की 84 कोष की भूमि के अंतर्गत आता है कलायत। ये देवभूमि है, मोक्षदायिनी भूमि है। यहाँ फूल चुगने के बाद गंगा जी और हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। उसके फूल तीसरे दिन चुगने के बाद यहीं तीर्थ में प्रवाहित होते हैं, यहीं होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब इस क्रिया को भी बहुत बढ़िया डिजिटल सुविधाजनक और स्वच्छ तरीके से बनाने के लिए हम यहाँ तीर्थ में छोड़ते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी भी है, अच्छा भी लगता, सुविधा नहीं है। उस सुविधा को दूर करने के लिए, लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कि आपका जो अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया है आपके दिवंगत की, वो बहुत बढ़िया तरीके से है, ताकि उनके मन को शांति मिले। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के जानकारी दूंगा। आप सामने देख रहे हैं ये शमशान के अंदर शमशान माता जानन कह दो या काली माता है, ये द्वार पे ये खड़ी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई पार्क बनाया गया है। इसमें बहुत ही मन देखने लग रहा हूँ, फल फ्रूट के पौधे भी इसमें लगाए गए हैं, पेड़ पौधे हैं इसमें। तो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। हम जैसे एंटर करे हैं, एंट्री करते ही जो चीज़ आती रहेगी आगे तक, मैं उसको टर्न बाय टर्न एक एक करके सब बताता रहूँगा। ये मूर्ति है, पीछे आप देख रहे हैं, इसका बहुत बढ़िया बगीचा है, उसके अंदर झूले लगे हुए हैं। लोगों के दिमाग से शमशान नाम का भय बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब जो लोग सोचे करते हैं भाई हम शमशान में जाओगे तो भूत नहीं नाच दी पावेंगी, माना पकड़ लेगी। आपको बता देता हूँ, यहाँ मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए लोग आते हैं। अच्छा, आप थोड़ा आगे चल के देख रहे हैं, ये रास्ता बनाया गया है बस स्टैंड से घर कॉलेज तक का। कॉलेज की लड़कियां जो आती जाती हैं, बस का अगर टाइम रहता है तो उनको टाइम मिलता है, तो यहाँ बैठ करके टाइम पास करती है, पढ़ती है। बैठ जाऊँ रहेगा, लड़कियां बैठती हैं, लड़के बैठते हैं, जोड़े बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। अच्छा, पिकनिक भी मनाते हैं, डर बैद बिल्कुल हो दिया नहीं है। आप ये देख रहे हैं, इतना बड़ा बगीचा है, और इस बगीचे के अंदर आप देखोगे आगे स्टील की कुर्सियां रखी है, बैठने के पंखे हैं, कूलर है, ठंडे पानी का इंतजाम है, लैट्रिन बाथरूम की डिजिटल सुविधा है हमारे पास। तो ये बगीचे आप देख रहे हैं, आगे से दिखाएंगे चल के आपको। ये इधर ये देखो वाटर कूलर है, आइए वाटर 2 अंदर वाटर कूलर लगे हुए, ये ठंडे पानी की है, वो आम पानी है कुल्ला करने के लिए, हाथ वगैरह धोते हैं ना। ये इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम अभी 2-4 दिन के अंदर चलने वाला, इसको बहुत बढ़िया लुक देंगे इसको। ये सभी बैठने की सुविधा है, जो संस्कार के टाइम घंटा आधा घंटा पहले आ जाते हैं ना दूर दराज से आने वाले लोग, उनके बैठने के लिए वेटिंग बोल सकते हैं, वेटिंग रूम एरिया कह लो इसको। वेटिंग रूम एरिया कहा। तो भाई देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो देखने में मिलन लग रही है, मूर्ति है, और जो अपना राम बाग देखा वो भी कितना जबरदस्त इस जगह तैयार होगा जी। ये जो है, ये देखो, ये रक्षा हमने बनाया है। हाँ जी, दिखा दे भाई। इसका नाम है मोक्षदायिनी देवभूमि कपिल तीर्थ एवं अस्थि विसर्जन घाट। इसके तीनों तरफ सदरियाँ बनेगी, जैसे सदरियाँ दिखा रखी है ना इसके अंदर, बीच में तालाब है। ये सीढ़ियाँ उतरेंगी इसके अंदर, सीढ़ियाँ उतर के जो बीच में जल होगा ना, उसके सामने वाले जो एरिया है उधर दक्षिणी तरफ मुँह करके, जैसे मैं चित्र दिखाया है वो इधर मुँह करके ना, जैसे वो हम छोड़ते ना अस्थियाँ छोड़ते हैं, तो अस्थि जैसे ही पानी के अंदर छोड़ देंगे तो उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि बटन दबाया, फुल ऑटोमेटिक गंगा जी। अच्छा, ऑटोमेटिक गंगा जी। क्या बात है भाई, देखो इतनी बिल्कुल तो भविष्य में लेकर जाने लग रहे हो भाई वो चीज़। और ये जो सदरियाँ है इसके अंदर, ये क्योंकि ये कलायत नगरी है, जो देवभूमि है, मोक्षदायिनी भूमि है, कुरुक्षेत्र भूमि के अंतर्गत आती है। हम इन सदरियों के अंदर जो मूर्तियाँ लगाई जाएंगी ना, कुरुक्षेत्र का इतिहास, कलायत का इतिहास, जैसे कपिलमुनि तीर्थ का यहाँ का इतिहास है। कपिलमुनि तीर्थ पर जो सब सिद्धों के सिरताज जो है कपिलमुनि महाराज, उन्होंने अपनी माता देवहूति को यहाँ सरस्वती के किनारे बैठ करके अपनी माता को ज्ञान दिया था। और सरस्वती किनारे जहाँ ज्ञान दिया था, जहाँ पानी खड़ा है, उसी का नाम अब कपिलमुनि तीर्थ है। और देखो एक साइड में हमने कपिलमुनि महाराज देखे, अपनी माता देवहूति को संख्या शास्त्र ज्ञान देते हैं। ऐसा इसका चित्र बनाया जाएगा फ्रंट पे। इधर महाभारत का चित्र दिखाया जाएगा,
अच्छा, जो घोड़े खड़े कर रखे हैं वो भी वैसे वो महाभारत है, जो बैक में छत बनेगी ना इसकी सदरियों की, उसके ऊपर जो इतिहास है कुरुक्षेत्र का, वो रथ यानी कि उधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा। रथ खड़े खड़ा जाओगे। पूरा महाभारत का जो है ना सिस्टम, वो सारा यहाँ दिखाया जाएगा। और ये जो इन आउट दिखाई दिया ना, जैसे ये बनेगा आगे ऐसा इन आउट बनेगा, ये अंदर आने का जाने का। तो ये शमशान के अंदर भोले शंकर का वास है, ये संहार करता है। ये भोले शंकर है, इसके अंदर जब कोई संस्कार पे आता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके अंदर। जल धारा आप देख रहे हैं ऊपर से निकलती है ना, जल की धारा ऑटोमेटिक निकलती है। लोग डेड बॉडी को उसको नीचे से निकालते हैं, संस्कार के बाद फिर उसे स्वच्छ होने के लिए कुल्ला वगैरह करते हैं। आगे शिवलिंग महाराज जी स्थापित है, और उधर आप देख रहे हैं सामने नंदीगण जी, वो उनके उसमें बैठे हैं सानकिया में। तो आप उधर देखो, आप वो देखो स्टील की कुर्सी, वो वेटिंग के लिए है। वो पार्क में बैठने वालों के लिए भी है, संस्कार पे जो लोग आते हैं जिन्हें वेट करनी है उधर बैठकर वेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इस जगह भी दिखाऊंगा, इधर तो देखो और भी कुर्सी है वेटिंग खातिर, उरे बना रखी है। पंखे की सुविधा उरे भी है, लाइट की, पंखा की, पानी की, लैटरिन की, बाथरूम की, सारी सुविधा दे रखी है। बिल्कुल जी। तो और सुविधाएं जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। आप किसी भी छोटे गांव में जा सकते हैं, वहाँ पर शमशान तो 2-2, 3-3, 4-4 मिल जाएंगे भाई। इधर ये महाजनों का, इधर ये लो कैटेगरी का है, या इधर किसी का है। एक ही परिसर के अंदर 2 शमशान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड है ये। पहला रिकॉर्ड है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये राजपूतों की नगरी है कलायत की। अच्छा जी। 36 बरादरी के लोग यहाँ रहते हैं। केवल राजपूतों के दाह संस्कार इधर होते हैं। अच्छा, इस पे हाँ, अकेले राजपूतों के। अच्छा। और बाकी सारे नगर के जितने भी हैं 35 बरादरी और भी जितने बाहर के हैं जो करते हैं, तो वो सामने मैं आपको दिखाऊंगा, वो उधर है। ठीक है, ये जैसे संस्कार के टाइम बैठने की व्यवस्था की गई है, वो आगे भी व्यवस्था रखी है, ये इधर भी व्यवस्था है सारी। मतलब सैकड़ों की तादाद में कुर्सी लगा रखी है बैठने खातिर। भाई जो वेट कर रहे हैं 32,000 जल्दबाजी मैच हैं, मैं थोड़ा पहला आगे बैठ जाऊँ, उनकी वेटिंग खातिर पूरी सुविधा है। तो आगे मैं दिखाऊंगा, जो मैंने वहाँ आपको बताया था ना, दाह संस्कार वहाँ से डेड बॉडी को उठा करके संस्कार के रजिस्टर में यहाँ लाया जाता है ना, जब तक चिता वगैरह परिवार के लोग तैयार करते हैं ना, उस डेड बॉडी को हम सम्मानित तरीके से ये उतारने का स्थान बनाया है। आगे चल के हम दिखाते हैं आपको कहाँ उतारते हैं, उसका मकसद क्या है। आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ, आप इसकी पूरी पिक्चर ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या लिखा है। बिल्कुल भाई, देखिए ये शिवलोक जी, ये सारा बहुत बढ़िया सुंदर एक ही दानवीर सज्जन ने बनाया है। 3 है ऐसे, सभी एक दानवीर सज्जन ने बनाए हैं। अच्छा जी। आप देख रहे हैं, इसका नाम है शिवलोक। शिवलोक के अंदर हमने डेड बॉडी को उसके चरणों में ला करके यहाँ रख दिया। शिव भगवान कहते हैं उनको परिवार वालों को, उनकी आत्मा की शांति के लिए, भाई जो जीव प्राणी मेरी शरण में आ चुका है उसको यहाँ पर वो सभी व्यवहार, सुख सुविधाएं व मान सम्मान प्राप्त होगा जो उसने अपने जीवन काल में दूसरों को दिया है। हकीकत भी है ये। इसको दूसरी तरफ से सोच लो तो भी मन अच्छे कर्म नहीं करे, क्या होगा? उसने कहा भाई जो तूने किया है उसके मुताबिक सभी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, मान सम्मान वो आपको मिलेगा जो आपने दूसरों को अपने जीवन काल में दिया है। जो तना बो रखा उतना खाना मिलेगा, अब वो मिलेगा, आप निश्चिंत रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो साथ में आए हैं उनका धन्यवाद कर रहे हैं दिवंगत आत्मा, भाई यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे का सफ़र हम स्वयं तय करेंगे। ये हकीकत भी है। यहाँ तक तो परिवार के छोड़ जाते हैं, आगे का सफ़र तो खुद अकेले को तय करना पड़ता है। हमारी सोसाइटी ने जो दिवंगत गया है, शहर का, गांव का, किसी भी परिवार का, उसके लिए हमने लिखा है सोसाइटी रामबाग पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करती है और दिवंगत आत्मा के कल्याण की कामना करती है। ये हमने अपनी संस्था की तरफ से संवेदनाएं अपनी प्रकट कर दी है। तो जब वो आखिरी क्रिया के लिए वहाँ ले जाते हैं ना, तो वो चलने से पहले ये फिर मैसेज छोड़ रहे हैं अपने परिजनों के लिए। प्रॉपर तो दिखा दे, वो अपने परिजनों के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं, हम छोड़ चले हैं इस दुनिया को, कभी याद आए तो मत रोना, आप निश्चिंत होकर सभी अपने घरों को जाएं, क्योंकि हम सुरक्षित व सुंदर लोक में पहुंच चुके हैं। क्या बात है, मतलब सुंदर सुरक्षित पहुंच गया, सुंदर लोक में पहुंच चुके हैं, ताकि उनको वो विचलित ना हो, उनके मन को शांति रहे कि हमारा परिवार का जो सदस्य गया है कहाँ है, कैसा है। उसने उनका मन को शांति दे दी है कि अब मैं ठीक सुरक्षित और सुंदर लोक में पहुँच चुका हूँ। उसके बाद चिता के अंदर वो डेड बॉडी वहाँ लेके जाएंगे, फिर संस्कार होगा उसका। बिल्कुल जी बिल्कुल। उस साइड भी दिखाई देगा, देखो कितनी ज़्यादा कुर्सी लगा रखी है, इस जगह भी है, उरे भी है, पीछे भी है और लाइन में भी है। ये 3 संस्कार के लिए सेट बनाए हैं। एक चौथे वाला है वो राजपूतों के लिए है। जैसे 3 संस्कार के लिए ना, ऐसे ही 3 बैठने वालों के लिए। एक तो जो आप सामने देख रहे हैं उस पर लोग बैठ सकते हैं, इसके सामने। अच्छा, एक जो ये संस्कार होगा, ये जो पुराने टाइम का बढ़ा है, इसको ऊपर उठा करके आगे बढ़ेगा, एक ये बन गया है। एक इससे आगे जो स्पेस छोड़ा ना,
एक उतना जैसे पहले बनाएगा ना ऐसे वहाँ बनेगा। अच्छा पूरा ही बना रहेगा। हाँ, ये बनेगा, ये अभी खाली कराया बल्कि ये साइड वो पड़ जाए, इसका ऊंचा उठ जाए, तीनों बहुत बढ़िया सुविधाजनक बैठने की सुविधा वहाँ बनाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो इससे आगे भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये किसी पुराने टाइम में किसी लाला ने बनवाई थी, उसकी धर्मपत्नी की याद में, भाई कोई लोग आके यहाँ बैठे करें। लेकिन समय के अनुसार अब इसकी ज़रूरत कुछ और करने की पड़ गई। बड़ा करने की सोच। हाँ, तो इसका ये है जो बदलाव इसके अंदर आएगा, जैसे मुख्य द्वार के सामने से आता है हाँ जी। और ये एक मंदिर का लुक देंगे हम इसको। अच्छा। जैसे इधर संस्कार होते हैं, इधर लोग बैठते हैं, इधर भी ये कवर करता है, ये इधर बैठते हैं, इधर भी कवर करता है, और ये इधर संस्कार होते हैं, ये इधर भी कवर करता है, दोनों तरफ इसके मुंह है। तो जैसे आप देखते हैं ना, जब बस स्टैंडों पे एक समय सारणी होती थी, वो घूमती थी, वो इसको बहुत बढ़िया लुक दे करके जाली शीशे वगैरह सब फिट करके बीच में एक चौकोर या गोल वो बना के ना चलने वाला जो सिस्टम होता था, उसके ऊपर बहुत बढ़िया दोहे, चित्रावली और चित्र, जो डेथ से रिलेटेड चित्र है ना, जैसे आपने गेट पे देखे हैं, ऐसे चित्र इसके अंदर लगाए जाएंगे। तो जो यहाँ संस्कार के टाइम आदमी खड़े हैं ना, उनको वहाँ जाकर देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पे चल रहा है चारों तरफ से। वो लोग उसके से एक प्रेरणादायक श्लोक होंगे उसके अंदर, और एक धार्मिक स्थान होगा। मतलब पॉजिटिविटी आ गई दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ राजा हरिश्चंद्र की मूर्ति शीशे के जैसे गेट लगेंगे, एक तरफ विक्रमादित्य की, क्यों हरिश्चंद्र ने भी अंत में विजय पाई थी उसके ऊपर। विक्रमादित्य का जितने भी ये सत्यवान सावित्री का इतिहास है ना, जिन्होंने मौत पे विजय पाई है, ये लोगों के लिए प्रेरणादायक बन के रह गई है। तो उनको दर्शाने के लिए, दोबारा उन बातों को जीवंत रखने के लिए, संस्कार न्यू के न्यू पैदा करने के लिए ये सारे चित्र यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। इसके अलावा एक आपको विशेष आइटम दिखाता हूँ जो कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ये एक यहाँ पर एक ऐतिहासिक गुफा है। अच्छा अच्छा ऐतिहासिक गुफा है, और इसका इतिहास है कि ये महाभारत कालीन गुफा है। अच्छा अच्छा, आगे आ जाओ एक बार। आ जाओ, क्या बात है, मतलब इस चीज़ को मैंने पहली बार बेरा ला गया है, पूरा गुफा भी है। आप देख सकते हैं जो इसके अंदर, आप पहले कैमरा घुमाइए, दिखा दे भाई। ये इसका रास्ता हमारा था, इसका तीर्थ पे आने जाने का। महाभारत के टाइम की ये, इसको 3-4 तरीके से यूज़ किया जाता था। महाभारत के समय एक तो ऋषियों के लिए तपस्थली थी, गुप्त है, हाँ जी। तपस्या कर सकते थे इसके अंदर। एक जो यहाँ से जहाँ निकलती ना, जैसे मटोर है, ये भाड़ंग है, सुजुमा है, 3-4 जगह निकलती है। और वाली गुफा यही है क्या? ये है वो, अच्छा, यही है। जैसे कभी युद्ध में या गुप्त तरीके से राजा को, रानी को आना जाना पड़ता है, ये गुप्त मार्ग भी था। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तपस्थली भी थी और गुप्त मार्ग भी था, महाभारत कालीन है ये। तो ये चीज देख सको भाई, जो कह रहे हैं काशी में दिखा सकते हैं आप। हाँ कपिल मुनि तीर्थ है, लेकिन दूर तक देखने में काशी में था ना मंदिर देखने ना मिलेंगे, वही चीज था ना पूरा देखने ना मिला है। तो देखो भाई था ना वीडियो देखी है किल्यात के राम बाग की, बहुत चीज था ना इसमें समझने में मिली है, बहुत चीज की पंक्तियां देखने में मिली है। जो भी उरा अंतिम संस्कार खातर आवे हैं उनकी अगर वो वापसी जावे तो बहुत बढ़िया पंक्तियां सुनने में मिला है। और के चीज उरा बनेगी कि हरिद्वार जाने की भी जरूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ उरा बनेगी आने वाला टाइम में। तो यूँ पहले एक भारत में कैसे कहाँ पहले एक ऐसी जगह है उरा जो अलग अलग चीज़ बनने लग रही है, जो अपना आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने लग रही है। मैं आपको बता देता हूँ, काशी जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा पवित्र और शुद्ध और मोक्षदायिनी भूमि है तो वो कलायत की है। काशी जी के बाद कलायत का ही दूसरा नंबर है, जहाँ पे 100% कहते हैं भाई, विश्वास के साथ हम दावा कर सकते हैं कि आदमी का, इंसान का मोक्ष होता है यहाँ पर। जिसका यहाँ संस्कार हो गया ना, दूर दराज से लेकर के यहाँ इस मोक्षदायिनी भूमि के अंदर संस्कार करते हैं, उनकी गति होती है, उनकी आत्मिक शांति मिलती है उनको। हाँ जी बिल्कुल भाई, काशी दिखा है नहीं, मेरे पीछे था न्यू फिलो जो मैं काशी जी खड़ा हूँ, यह भूमि वही है। काशी जी 2 बॉल्स का पाई थी, एक काशी ओढ़ है, एक बनारस ओढ़ है, एक उरा है। तो वही बात है, वीडियो अंदर के कुछ देखने में मिला वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम भट्ट जी, आपका अपना धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि दूर तक ये वीडियो पहुँचे। उनती भी लगा भाई किल्यात में भी एक ऐसी जगह है जड़ा ये सारी चीज़ बनी हुई है। तो मिलांगे एक और नई वीडियो को ले, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।